हाय एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मल्टीवेरिएट एनालिसिस। एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हमने बाईवेरिएट की बात की थी, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। नाउ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आज हम एमजीएफ का प्रूफ देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से हम बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आएंगे वो हम देखेंगे पहले, उसके बाद हम एमजीएफ पे आएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर ये समझ भी नहीं ना आए ना, तो हम ये फिर से कवर अप करेंगे जब हम मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जब एक्चुअल टॉपिक आएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया, बाकी इसके इन डेप्थ वी विल सी व्हेन वी स्टार्ट मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सो सी, इसका क्या नाम दूंगा मैं, मैट्रिक्स ही लिख लो, मैट्रिक्स नोटेशन, matrix notation. See, what is this? This is x curl. Curl represents here, इसको कहते हैं हम curl. This represents vector. So x curl मतलब x vector. ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं? This is column matrix x1 x2 up to xp. This is my x vector. ठीक है। and mu curl, that's expectation of x curl, इसको हम कैसे लिखेंगे? mu1 mu2 अप टू mu p। ठीक है। नाउ हियर इज ए मैट्रिक्स कॉल्ड वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। ये हम देखेंगे कि ये वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स होता क्या है। इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ वेरिएंसेस एंड कोवेरियंसेस, तभी इसको बोलते हैं वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे? जब हम मल्टीवेरिएट के बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम पूरा मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मतलब पूरा अलजेब्रा पढ़ेंगे जो जो मल्टीवेरिएट में यूज़ आएगा। सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो सिग्मा है, सिग्मा इज द वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। ये होता है सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2 अप टू सिग्मा 1 p, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2 अप टू सिग्मा 2 p, सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 1 टू सिग्मा p 1, सिग्मा p 2, सिग्मा 3 2, और यहाँ तक सिग्मा 3 p, और ये सिग्मा पी पी। ठीक है। दिस इज माय वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर वेरिएंसेस। ठीक है। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो ये है लाइक दिस, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है इनको हम कहते हैं कोवेरिएंसेस। ठीक है। तो ये सिग्मा 1 2 क्या होगा? सिग्मा 1 2 होगा कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2। ठीक है। और सिग्मा 1 1 क्या होगा? कोवेरिएंस बिटवीन x1 x1, दैट इज वेरिएंस ऑफ x1। ठीक है। आई होप कि आपको वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स समझ आ गया। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे जब हम मल्टीवेरिएट पढ़ेंगे। बट ये याद रखना है आपको, यहाँ पे जो सी है, सी इज लेट सी इज नॉन सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स जो हमने ली है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। जिसका डिटरमिनेंट, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन सी सिग्मा इनवर्स, इसका इनवर्स वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का इनवर्स। और याद रखना कि ए इनवर्स होता है बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है। सो सी सिग्मा इनवर्स C inverse, that is equal to 1,
एंड दैट्स इक्वल टू आई। यहाँ ये भी सही है, सी सिग्मा इनवर्स सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। दिस एंड दिस ये किसके बराबर होंगे, आई के बराबर होंगे। और लेट यहाँ इफ सिग्मा इज ए बी सी डी ई एफ सी ई एफ, let this is my sigma, then what's x transpose sigma x, that is equal to x1 x2 x3, ये कौन सी मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, सिग्मा x1 x2 x3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगाएंगे तो ये क्या आएगा, x1 x2 x3 और सिग्मा क्या है, ए बी सी डी ई एफ सी ई एफ और x1 x2 x3। सो दिस इज इक्वल टू हियर, ये होगा बराबर x1 a x1, सो a x1 स्क्वायर प्लस 2b x1 x2 प्लस 2c x1 x3 प्लस d x2 स्क्वायर प्लस 2e x2 x3 प्लस f x3 स्क्वायर, ये आएगा एज इट इज़। ये हम इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं, समझना इस चीज़ को। नाउ अगर हम PDF ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ये आपको अभी प्रूव नहीं करना, ये हम प्रूव करेंगे जब हम मल्टीवेरिएट स्टार्ट करें। मैं बताऊंगा कि मल्टीवेरिएट हम बाईवेरिएट में कैसे आएंगे। सो एक्स फॉलो, क्योंकि हम बाईवेरिएट ही पढ़ रहे हैं, सो एक्स फॉलोज नॉर्मल पी म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा पी क्रॉस पी, ये क्या है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कर्ल क्या होगा यहाँ से, म्यू, वेरिएंस ऑफ एक्स कर्ल क्या होगा यहाँ पे, सिग्मा। ठीक है, देन जब हम मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की PDF की बात करते हैं, लेट सपोज f ऑफ x है, दिस इज 1/2 पाई रो बाई 2 सिग्मा, डिटरमिनेंट ऑफ सिग्मा रेज पावर 1/2 ई रेज पावर -1/2 एक्स कर्ल माइनस म्यू कर्ल का ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स कर्ल माइनस म्यू कर्ल दिस। ठीक है, ये है मेरा PDF ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल। लेट फॉर p इज इक्वल टू 2, अब ये p इज इक्वल टू 2 क्या होगा, सी एक्स कर्ल हम लेंगे x1 x2। ठीक है, म्यू कर्ल होगा μ1 μ2, मतलब 2 रैंडम वेक्टर के लिए। तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2। ना सिग्मा इनवर्स क्या होगा इसका, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, ये आएगा सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 1 और इन पे माइनस साइन, सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 2 माइनस सिग्मा 1 2। ठीक है, और अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ से, ये आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर, ये आएगा सिग्मा 2 स्क्वायर और ये आएगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, क्योंकि कोवेरिएंस बिटवीन x2 एंड x1 इज रो सिग्मा 2 सिग्मा 1, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, नाउ सिग्मा इनवर्स देखेंगे हम, और इसका डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ से ये भी आएगा। सो सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ सिग्मा 2 स्क्वायर रो माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस रो सिग्मा 2 सिग्मा 1 स्क्वायर। नाउ डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, डिटरमिनेंट होगा इसका सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर। सो व्हाट सिग्मा इनवर्स, तो सिग्मा इनवर्स यहाँ से क्या बनेगा, 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू ये होगी, ये कहाँ से हमने निकाला, ये हमने यहाँ से निकाला, ये मतलब यहाँ से निकाला 1 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर
और 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 this is adjoint sigma 2 square, this is sigma 1 square minus rho sigma 1 sigma 2 minus rho sigma 1 sigma 2. So now x minus mu transpose sigma inverse x minus mu curl transpose. तो ये क्या आएगा, x minus mu 1 x2 minus mu 2 x1 minus mu 1 x2 minus mu 2 ट्रांसपोज, फिर सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू 1 x माइनस म्यू 2. तो यहाँ से ये क्या क्या आएगा, सी इसका अभी हम सिग्मा इनवर्स लिखते हैं, एक मिनट. सिग्मा 1 माइनस म्यू 1 x1 माइनस म्यू 1 x2 माइनस म्यू 2 ट्रांसपोज व्हाट इज सिग्मा इनवर्स. सिग्मा इनवर्स क्या है हमारे पास, 1 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस रो सिग्मा 2 सिग्मा 1 और मल्टीप्लाई x माइनस म्यू 1 x माइनस म्यू 2. दिस इज x2 दिस इज x1 दिस इज x2 दिस इज x1. सो x1 माइनस म्यू 1 और x1 माइनस म्यू 1 क्या क्या मिलके क्या बनाएगा, ये xi माइनस म्यू आई स्क्वायर और साथ में क्या है सिग्मा 2 स्क्वायर. इसको हम बाहर ले लेंगे पहले, 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर. तो ये क्या बनेगा, सिग्मा 2 स्क्वायर x1 माइनस म्यू 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 x1 माइनस म्यू 1 x2 माइनस म्यू 2 एज इट इज सेम दिस 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 इन दोनों, ठीक है, दिस दिस और माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2. कैसे आएगा मैं अभी आपको बता दूंगा, क्योंकि ये 2 बार आएगा, ये 2 बार आएगा, ये और ये 2 बार आएगा, ठीक है. सो दिस इज सिग्मा 2 स्क्वायर, ये तो 2 बार आएगा ना, ये 2 बार आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स आई माइनस म्यू आई दिस एंड दिस, x2 माइनस म्यू 2 दिस एंड दिस, ये 2 बार आएगा, ठीक है, प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर. ये हमें करना है, ये हमें फिर एक बार फिर से करना है, ठीक है. तो ये आएगा बराबर 1/1 माइनस रो स्क्वायर. अब हम सिग्मा 1 को अंदर भेजेंगे, ये आएगा x1 माइनस म्यू 1 सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस 2 रो xi माइनस म्यू आई सिग्मा 1 x2 माइनस म्यू 2 सिग्मा 2 प्लस x2 माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2 का होल स्क्वायर. सो अगर हम इसमें ये हम पुट करेंगे कहाँ पे, f ऑफ x में, तो f ऑफ x क्या आएगा, 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर e टू द पावर -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर एंड बाकी ये पूरा इसको मैं a देता हूँ, दिस इज a, ठीक है. तो ये किसका पीडीएफ है, पीडीएफ है बाइवेरिएट नॉर्मल का, ये पीडीएफ है. दिस इज 1 माइनस रो स्क्वायर, दिस इज द पीडीएफ ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल, ठीक है. नाउ एमजीएफ ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल, नाउ एमजीएफ ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल. इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको अच्छे से समझना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट हियर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट हियर. सी लेट x comma y follows bivariate normal mu 1 mu 2 sigma 1 स्क्वायर sigma 2 स्क्वायर रो. जो मैंने आपको अभी दिखाया ना, अगर वो समझ ना भी आए तो वो हम फिर से करेंगे जब हम मैट्रिक्स नोटेशन अच्छे से समझते हैं, वो जब हम मल्टीवेरिएट स्टार्ट करेंगे तब हम वो अच्छे से समझेंगे, ठीक है. सो व्हाट्स m x comma y t1 t2, that's expectation of e t1x plus t2
वाई। सो कंटिन्यूअस है तो हम इसको एक्सपेक्टेशन को ऐसे खोलेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ t1x प्लस t2y and f of x comma y dx dy. Put x minus mu1 sigma 1 is equal to mu and y minus mu2 upon sigma 2 is equal to v, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी इसके बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ से ये क्यों मैंने किया, जब आप बाइवेरिएट का पीडीएफ पढ़ते हो तो बाइवेरिएट के पीडीएफ में ये दो टर्म्स आपको मिलेंगी। ठीक है, सो यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू निकालो। x1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 म्यू प्लस म्यू 1, x2 की वैल्यू सिग्मा 2 v प्लस v2। तो जब हम जैकोबियन निकालेंगे यहाँ से, जैकोबियन किसके बराबर है, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी। तो यहाँ से जैकोबियन की वैल्यू अगर आएगी, देखो डेल एक्स अपॉन डेल यू, यू कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा इसकी तो जीरो आएगी। डेल यू वन इसकी आएगी सिग्मा, दैट इज सिग्मा। सो जैकोबियन इज दिस इज सिग्मा वन, ये आएगा सिग्मा टू, और ये आएगा जीरो। क्यों, डेल एक्स अपॉन डेल वी, यहाँ पे वी है ही नहीं तो जीरो है। ऐसे ही डेल वाई अपॉन डेल वी, मतलब ये आपको ऐसे समझो, डेल एक्स अपॉन डेल यू, तो इसमें यू है, इसमें सिग्मा वन, तो सिग्मा वन डिफ्रेंशिएशन करनी है बेसिकली, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन, इसमें तो वी नहीं है तो इसमें वी की जगह जीरो आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वी की जगह जीरो आएगा। डेल वाई अपॉन डेल यू, तो यहाँ पे भी जीरो आएगा क्योंकि यू में वाई है ही नहीं, तो डेल वाई अपॉन डेल सिग्मा टू। सो जैकोबियन यहाँ से आएगा सिग्मा वन सिग्मा टू। नाउ एम एक्स कमा वाई t1 t2, that is expectation of t1u plus t2u2, और इसका पीडीएफ u कमा v, हमने ये ट्रांसफॉर्म किया ना, e इसके डिनोमिनेटर में 2 पाई 1 माइनस रो स्क्वायर, तो आएगा e t1 सिग्मा 1 u प्लस t2 सिग्मा 2 v माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू इसी के साथ इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 2 रो यू वी प्लस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और डी यू डी वी साथ में। सो एफ ऑफ एक्स कामा वाई क्या होगा, एफ ऑफ यू कामा वी, एफ ऑफ यू कामा वी, मतलब ये क्या है, एफ ऑफ यू कामा वी क्या है, एफ ऑफ यू कामा वी क्या है, दिस इज एक्स यू कामा वी कामा वाई यू कामा वी इंटू जैकोबियन। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स कामा दिस है। ठीक है, नाउ फिर से इसी पे आते हैं, एम एक्स कामा वाई t1 t2 1 अपॉन 2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 1 माइनस रो स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ई t1 को बाहर नहीं लेंगे हम, म्यू वन प्लस सिग्मा 1 म्यू वन जल्ला शामिल प्लस t2 म्यू 2 प्लस सिग्मा 2 यू मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, ये पूरे पे माइनस है, 1 माइनस रो स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस 2 रो यू वी प्लस वी स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 डी यू डी वी। ठीक है, ये इसके बाद ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसी के साथ में। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई 1 माइनस रो स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट। ठीक है, सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर t1 म्यू 1 से प्लस सिग्मा 1 म्यू
प्लस T2 म्यू टू प्लस सिग्मा टू यू इंटू ई टू द पावर -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर -2 रो यू वी डी यू डी बी। ठीक है, तो ये आएगा T2, दिस इज V2 हियर, V2 प्लस सिग्मा टू वी, क्योंकि सिग्मा टू के साथ V था, दिस इज V, दिस इज V2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बाहर आएगा, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो सी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले ये करेंगे, देखो 1 माइनस रो स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको हम मल्टीप्लाई अंदर भेजेंगे, ई T1 म्यू 1 प्लस सिग्मा 1 T1 म्यू प्लस T2 V2 प्लस सिग्मा 2 T2 V e to the power -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर देन म्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर -2 रो यू वी डी यू डी वी। ठीक है, ना यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा, कॉमन नहीं मतलब हम बाहर निकालेंगे, ये MGF की प्रॉपर्टी है, अगर कांस्टेंट है ऊपर तो वो बाहर आएगा, यहाँ से ये भी बाहर आएगा। ठीक है, सो देखो कैसे, यह आएगा ई म्यू 1 T1 प्लस म्यू 2 T2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अंदर क्या बचा, ई -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, कौन सा वाला, ये वाला, इसके साथ जो टर्म वहाँ पे है। ठीक है, माइनस 2 1 माइनस रो स्क्वायर मल्टीप्लाई T1 सिग्मा 1 यू प्लस T2 सिग्मा 2 वी, सो डी यू डी वी, पुट इट इक्वेशन ए। ठीक है, नाउ वी नो म्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर -2 रो यू वी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ -2 1 माइनस रो स्क्वायर T1 सिग्मा 1 यू प्लस T2 सिग्मा 2 वी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू माइनस रो वी -1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 T1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर वी माइनस रो T1 सिग्मा 1 प्लस T2 सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर -2 रो T1 T2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, पुट इट इक्वेशन नंबर बी, पुट बी इन ए, पुट बी इन ए, इस इक्वेशन को हम इसमें पुट करेंगे, सो mxy T1 T2 इज इक्वल टू ई म्यू 1 T1 प्लस म्यू 2 T2 डिवाइड बाई 2 पाई 1 माइनस रो स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, और बाकी वो पूरी टर्म म्यू माइनस रो वी म्यू माइनस रो यू -1 माइनस रो स्क्वायर T1 सिग्मा 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ई -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर म्यू माइनस रो T1 सिग्मा 1 माइनस T2 सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस ये इसी के साथ है T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर -2 रो T1 T2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 dv, यहाँ du dv। ठीक है, ये तो इसका हुआ और इसका ये इसके साथ है। ठीक है, सो नाउ पुटिंग म्यू माइनस रो वी
माइनस 1 माइनस रो स्क्वायर T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस रो स्क्वायर। इसकी जगह हम ये पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम du अपॉन dv लिखेंगे वो क्या आएगा, वो आएगा 1 माइनस रो स्क्वायर। ठीक है, सो v माइनस रो T1 सिग्मा 1 माइनस T2 सिग्मा 2, अगर हम इसको z नाम देंगे, यहाँ से देखो ना, यहाँ से निकालो ना ये सब। सो dv अपॉन dz किस क्या वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें dz है ही नहीं, dz है ही नहीं। अगर हम dv अपॉन dz लिखेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, अगर हम अब करेंगे du अपॉन dv, वो आएगा 1 माइनस रो स्क्वायर dw dz। du और dv तो 1 माइनस रो स्क्वायर dw dz, इन दोनों से ये आया। नाउ m x y t1 t2 is equal to e mu1 t1 plus mu2 t2 2 pi 1 माइनस रो स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस, बस यहाँ पे जो हमने अभी वैल्यूज़ लिखी है, जैसे यहाँ पे ई था, ई के साथ क्या था, कहाँ गया, हाँ u माइनस रो वी माइनस 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर T1 सिग्मा 1, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे w, तो ये क्या आएगा w स्क्वायर अपॉन 2, फिर e माइनस 1/2 z स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 रो T1 T2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1 माइनस रो स्क्वायर dw dz, और ये टर्म कहाँ से आई, ये टर्म आएगी यहाँ से। ठीक है, नाउ ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, ई mu1 t1 प्लस mu2 t2। हाँ थोड़ा बहुत ये हैक्टिक है, तो इसको आप दोबारा से फिर देख लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर mu2 प्लस t2 प्लस t1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 रो t1 t2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक बार आप इसको लिख लेना अच्छे से, फिर मैं दोबारा से समझाऊंगा कि कहाँ पे क्या किया हमने। z स्क्वायर अपॉन 2 dw dz, so see this is equal to e mu1 t1 plus mu2 t2 plus t1 square sigma 1 square plus t2 square sigma 2 square plus 2 रो t1 t2 sigma 1 sigma 2 upon 2 into 2 multiply into 1 by 2 pi minus infinity to infinity e to the power minus w by square upon 2 w square upon 2 minus infinity to infinity e to the power minus z square upon 2, और इसके साथ dw इसके साथ dz, तो ये आएगा बराबर e mu1 t1 प्लस mu2 t2 प्लस 1/2 ऑफ t1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 रो t1 t2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, क्योंकि बाइवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ है ना, तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, so 1 into 1 1, put it C. Now the equation C represents MGF of bivariate normal distribution. ठीक है, bivariate normal distribution. In particular we can say कि if x comma y follows bivariate normal 0 0 1 1 रो, then m x comma y t1 comma t2 क्या होगा फिर e 1/2
T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 रो T1 T2। अगर हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 ये 0 और यहाँ पे 1 1 बाई 2 T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस 2 रो T1 T2, ठीक है, T1 T2। ना अगर आपको यहाँ से MGF निकालना होगा किसका, x का, तो हम क्या करते थे, MGF ऑफ x का, इसको y को 0 पुट करेंगे, जो यहाँ पे y की वैल्यू है वो 0 आएगी, तो यहाँ पे बचेगा किसका, PDF ऑफ f ऑफ x का, मतलब MGF ऑफ f ऑफ x का, वो हम देखेंगे नेक्स्ट में मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक छोटी सी एक एग्जांपल करते हैं, पहले आप इस चीज़ को पूरे से अच्छे से समझो कि हम कहाँ पे थे, यहाँ पे सी MGF ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल, हमने क्या किया है, mx का y T1 T2 आपको तो पता ही है, ऐसे हम लिखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू दिस इंटू PDF या PMF dx dy। आपको पता है जब हम PDF और बाइवेरिएट नॉर्मल लिखते हैं तो ये टर्म्स आ जाती है, तो इनकी जगह हमने u, v पुट किया, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, x और y की वैल्यू, क्योंकि हमें PDF ऑफ f ऑफ x, y क्या होगा, वो f ऑफ u, v मल्टीप्लाई जैकोबियन होगा। सो mx इज इक्वल टू दिस, ठीक है, mx इज इक्वल टू दिस, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, सो mx इज इक्वल टू दिस इंटू PDF f ऑफ x, y। सो दिस इंटू दिस, तो यहाँ से हमने PDF में तो ये टर्म्स आती है, ये और ये भी आ जाता है, और इसको हमने ऐसे खोला, क्यों, क्योंकि T1 x की जगह हमने यहाँ पे पुट किया है दिस, और y की जगह हमने पुट किया है दिस, और ये f ऑफ x, y है, ठीक है, मतलब f ऑफ u, v है। सो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से यहाँ आए हम, यहाँ से यहाँ आए हम, देख लो खुद ही, फिर यहाँ से हमने e μ1 T1 को बाहर निकाला इंटीग्रल से, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ए। अब आपको दिख रहा होगा कि हमने ये कैसे किया है, देन वी नो, हमने इसकी जगह ये पुट किया, मतलब ये हमने इसको ऐसे लिख लिया आफ्टर सॉल्विंग, सो पुट, तो इसको हमने ए में पुट कर दिया, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे इसको पुट कर दिया। सो mx का y T1 T2 हमारे पास ये कुछ निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ से हमने u माइनस रो वी माइनस इसकी जगह लेट सपोज हमने ये पुट किया, ठीक है, ये पुट किया, तो यहाँ से हमने du अपॉन dw, तो du अपॉन dw की ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली v माइनस रो T1 सिग्मा 1 माइनस T2 सिग्मा 2, ये v होगा यहाँ पे, ये इसकी जगह z, सो dv अपॉन dz, इसकी वैल्यू 1 आएगी, सो du dv आएगी ये वैल्यू, सो du dv की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, और जो बाकी था u एंड v की टर्म्स में उनको w और z के टर्म्स में चेंज किया, तो यहाँ से हमारे पास MGF ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल निकल के आया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ आपके CSIR नेट, गेट या जैम में, यहाँ ISS में, कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। सो हमारे पास PDF गिवन है, f ऑफ x, y इज इक्वल टू KE माइनस 1/64 9x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 y माइनस 12 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 हियर, माइनस 4x प्लस 7 y माइनस 12। सो x, y बिलोंग्स टू r इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। फाइंड μ1 μ2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड रो, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट्स PDF ऑफ x, y, दैट इज 1/2 पाई 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 सिग्मा 2 e टू द पावर माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर x माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रो x माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 x माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2। ये किसका PDF है, बाइवेरिएट नॉर्मल का। इसको आप कंपेयर करो, यहाँ से क्या क्या आपको पता चल रहा है, μ1 बट यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस लिखेंगे, तो μ1 क्या आया -7। सिमिलरली μ2 क्या आएगा, μ2 माइनस माइनस है तो ये तो माइनस ही आएगा 12।
तो प्लस 12 आएगा। नाउ यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 1, ये है 2 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 1, ये है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? देखो 64, ये तो डिनोमिनेटर में है ना, अगर हम इसका 1 बाई ये करेंगे तो ये आएगा 1/64, मतलब अगर मैं रेसिप्रोकल करेंगे ये आएगा 64 और इसका कोफिशिएंट 9 है, तो 64/9। सिमिलरली 2 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ से देख लो 64/4, 64/4। नाउ अब 2 1 माइनस रो स्क्वायर -2, मतलब ऊपर -2 रो डिवाइड बाई, यहाँ 2 रो डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर रो स्क्वायर सिग्मा 1 सिग्मा 2, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन 2 रो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? मतलब दिस और इसके साथ क्या है? सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? देख लो यहाँ से, दिस सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? सी 64/4 आएगा। कैसे? यहाँ पे क्या है हमारे पास? 4 और यहाँ पे 64, तो 64/4 आएगा, 64/4 आएगा। ठीक है, so this is my equation number 1, this is my equation number 2, this is my equation number 3. Now from 3 1 minus rho square sigma 1 sigma 2 upon rho is equal to 16, ये और ये कैंसल, 4 1 ज़ा 4 16 ज़ा, so 1 minus rho square sigma 1 square sigma 2 square क्या आएगा? this is 16 square रो स्क्वायर 16 स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर आएगा ना, कि हमने स्क्वायरिंग की बोथ साइड्स। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 2, पहले ही 2 इंटू 2 1 माइनस रो स्क्वायर स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ से इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 32/9 इंटू 8, पुट इट इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम 4 and 5 we get 32/9 into 8 is equal to 16 into 16 into रो स्क्वायर। कैसे? इन दोनों को भी मल्टीप्लाई होगा ना, 1 और 2 को, सॉरी हम तो 4 और 5 देख रहे हैं, ये और ये और ये और ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है ना, तो ये और ये, तो यहाँ से आएगा रो की वैल्यू, यहाँ से आएगी 1/3। पुट रो इज इक्वल टू 1/3 इन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम इसमें रो की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें भी रो की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2 आएगा और सिग्मा 2 इज इक्वल टू 3 आएगा। हमने क्या किया है? सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इन दोनों को आप पहले देख लो, ये और इसको, क्या लग रहा है कि के की वैल्यू क्या है? दिस, और 1 माइनस 2 1 माइनस रो स्क्वायर की वैल्यू ये इंटू सिग्मा 1, तो ये है ना, मतलब ये है ना 1 माइनस 2, ये 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू ये। सिमिलरली 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू ये है और ये है। ठीक है, देन दिस इज -2 रो डिवाइड बाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू 2 1 माइनस रो स्क्वायर, तो वही मैंने लिखा है 2 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, कौन सा है? 2 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू
यहाँ पे 64 था, 64/9। देन यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू 64/4। एंड सी दिस वन 1 माइनस रो 2 1 माइनस 2 1 माइनस रो स्क्वायर 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइड बाई नहीं, यहाँ पे मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। सी ऊपर क्या है 2 रो डिवाइड बाई 2 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 सिग्मा 2। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 4/64 होगी। अगर हम इसी का रेसिप्रोकल लेंगे ये 64/4 आएगा। ना फ्रॉम थर्ड यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आएगी, आप देख लो खुद ही। फ्रॉम 4 एंड 5th दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से सिग्मा 1 सिग्मा 2 μ1 μ2 और रो की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस marginal conditional distribution of bivariate normal and some numericals.